2 मिनट का मैगी नहीं होता, जैसे एपीसीएस फियास्को जैसे सोचा है कि 2 दिन में खत्म कर देगा, 6 महीना में खत्म कर देगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ कुछ इशू को इट विल टेक टाइम, जितना नेचुरल टाइम लगना है उतना लग के ही रहेगा। एक पत्थर नहीं फेंका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया है। ये आंसू का काम करने का तरीका होता है। और आपको लग रहा है कि अचानक नहीं है। आंसू को बिल्डअप करने के लिए हम लोग विद इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विद इन द आवर कम्युनिटी, हम लोग बहुत काम करते हैं। कोई कोई इशू को हम लोग एवरी टाइम हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं सोचता है। उसमें लाम तस्सीम में ऐसे क्या खास बात है कि उसको हर कोई चीफ मिनिस्टर उसको छोड़ता नहीं है? ये वो दलाल है क्या? आने वाला दिन में आंसू का हम लोग तेंदुए को खत्म होने देके आंसू को क्रश करने का ये अच्छा एक टेक्निक निकला है। तो इसके लिए हम लोग फाइट बैक करने के लिए रेडी है। डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा है, किंतु एक भी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट वाला स्कूल नहीं है। तो आंसू का खिलाफ जो एफआईआर जो चर्चित एफआईआर जो फाइल हुआ है उसको अभी तक एफआईआर नहीं किया है। टेक्निकली विड्रॉ नहीं होता है, उसको फाइनल रिपोर्ट करके कोर्ट में देना होता है, चार्जशीट देने से का साथ में। इसमें केस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बोल के हम लोग का 10 पॉइंट है ना। एक सीएमओ को दिया, इमीडिएट रिपीलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट है। और पॉइंट नंबर 2 है रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस जो लोग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट तो अरुणाचल में पार्टिसिपेट नहीं करना है बोल के उसको बैरिकेड करने के लिए हम लोग एम्फसाइज किया है 1873 बीएफआर एक्ट। बीएफआर में सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 7 का मुताबिक कोई भी बाहर का प्रॉफिट मोटिव में कोई भी आउटसाइडर यहाँ में आके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस नहीं कर सकता है बोल के उस पॉइंट को हम लोग रेज किया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ये बोला है कि इंस्टेड ऑफ आपका एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक जो डिस्ट्रिक्ट में क्लासिफाई करके रखा है उसको ओपन करके नेशनल आपका इंटरनेशनल और नेशनल बिडिंग कैपेसिटी करने लाइक यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बिल्ड अप करना है बोल के ये है दूसरा पॉइंट ना। तीसरा पॉइंट है रिवैम्प एंड कंपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन पीपीपी मोड ना। इसमें हमने ये बोला है कि अरुणाचल प्रदेश का अगर एजुकेशन सिस्टम को आप रिवैम्प करना है, इसका बात इसको नोरिश करना है, इसको क्वालिटी एजुकेशन का एश्योरेंस देना है बोलने से एजुकेशन मिनिस्टर को सिर्फ नहीं बोलना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेला कभी नहीं कर सकेगा। इसलिए हम बोला है कि रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, पावर डिपार्टमेंट, पीएचई, मेडिकल डिपार्टमेंट ना, इसका बात आपका जो आईटी सेक्टर का जितना भी डिपार्टमेंट है ये मिलके और प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन बैठ के इसको एक साथ ये करना है कि हर एक आप सर्कल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा है किंतु एक भी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट वाला स्कूल नहीं है। इसलिए जहां में 0 एनरोलमेंट वाला स्कूल को क्लोज डाउन करके सर्कल में 2 या 3 स्कूल करके विथ प्रॉपर मॉडर्न फैसिलिटी का साथ अडॉप्ट करके उसको और पीपीपी मोड में इसमें ऑल द सीवीओस ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो भी सीवीओस है और जो जितना भी लाइक माइंडेड एनजीओस है जो विलफुली आगे आता है उसको पीपीपी मोड में चलाने दो बोल के कॉन्सेप्ट जैसे कि आरके मिशन का, बीकेबी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग ये एक दिया है कि जो टीचर जो क्वालिटी जो टीचिंग नहीं दे रहा है उसको बीआरएस देना है, ये हम लोग रखा है। गौतम जी आपका एक 10 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा कि काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आपका 1 साल पहले का एफआईआर है केस का है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम का ओएसडी का भी नाम मेंशन किया गया है। तो ये जो एफआईआर है इतना 1 साल क्यों स्ट्रेच हो रहा है और अगर ये होता रहेगा अगर उन्हें विड्रॉ नहीं करेगा तो अंशु की तरफ से क्या स्टैंड होगा? यही तो सवाल है। 1 साल नहीं 2 साल हो गया। हम लोग को एश्योरेंस दिया था इसका चलते हम लोग बंद कॉल भी किया था तो उसमें 2 बंद कॉल में निहारिका राय का ट्रांसफर भी था। वो 13 पॉइंट आपका जो एजुकेशन रिलेटेड जो मेमोरेंडम उसको फुलफिल किया है किंतु आज तक जो अंशु का खिलाफ जो एफआईआर जो चार्जशीट एफआईआर जो फाइल हुआ है उसको अभी तक एफआईआर नहीं किया है। टेक्निकली विड्रॉ नहीं होता है, उसको फाइनल रिपोर्ट करके कोर्ट में देना होता है चार्जशीट देने से का साथ में। इसमें केस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बोल के इसमें आप लोग को एफआईआर कॉपी दिया है उसमें खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि उस दिन में मोहित बासा कमलक ने जो हम लोग को एफआईआर दिया है 1 टाइम रिलैक्सेशन में जो डीवाईएसपी मिला है कॉम्पेंसेटेड ग्राउंड में। तो इसका ऊपर में हम लोग ये अभी अंशु को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग आने वाला दिन में अंशु का हम लोग तेंदुए को खत्म होने देके अंशु को क्रश करने का ये अच्छा एक टेक्निक निकला है। तो इसके लिए हम लोग फाइट बैक करने के लिए रेडी है और इसको हम लोग को मेमोरेंडम में इसलिए रखा है कि आने वाला दिन में हम लोग कानून को अपना हाथ में लेने देने इसलिए हम लोग बोला है कि जो लाम तासी जो है उसको रिवर्ट बैक करो
ओरिजिनल उसका डिपार्टमेंट में और एज EAC का कैपेसिटी में ही इज सर्विंग as a OSD to CM from last 14 years with various chief ministers, former chief minister. तो उसमें लाम तस्सीम में ऐसे क्या खास बात है कि उसको हर कोई चीफ मिनिस्टर उसको छोड़ता नहीं है? ये वो दलाल है क्या? और तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक पर्सनल मुद्दा पे आ रहा है। नहीं, पर्सनल मुद्दा नहीं है ये, इट इज इन बिटवीन ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन लाम तासी किरली पादू एंड मोहकमदा वर्सेस आंसू। ये एक इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल अगर उसको देखा जाएगा बोलने से, कल को ये नहीं बोलना कि प्रेस ब्रीफिंग का थ्रो से आंसू जो अपना एंग्विश को, अपना दुख को, अपना गुस्सा को ये जता रहा है कि पब्लिक आप देखो ये जो मोहिर कमदक जो किरली पादू और जो लाम तासी जो आंसू का साथ किया है ये गलत है ना सही है। इसका FIR कॉपी आप लोग के पास है, उन्होंने खुद बोला हुआ है। ये लोग हम लोग अपॉइंटमेंट देता है, ऑनरेबल CM हम लोग का साथ मीटिंग करना चाहता है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है। आप पिछले गेट में बोल के नहीं रखा है। और तातो मुसू बोल के एक जो कांस्टेबल था उसको तो बताया नहीं, तो उसमें अगर हुआ है भी तो FIR करने लायक किसको हम लोग मारा है? किसी को मारा, पीटा, कोई मेडिकल एडमिट ऐसे कुछ है? कुछ भी नहीं है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं चल सकता है। अब तो क्या CMO में क्या एंटी आंसू का CMO चला रहा है क्या? ये सवाल है। ये सवाल तो आप लोग कल भी लाम तसी को परसों भी पूछेगा। इस एक साल में दो साल में आप लोग ने लाम तसी के साथ बीच में कुछ ऐसे बहुत कोशिश किया हम लोग को एमिकेबली रिजोल्व करने के लिए, बहुत कोशिश किया। हर टाइम जब भी हम लोग इस इशू को लेके बात करने से होगा देख लेगा टाइम को जस्ट डिले टैक्टिस कर रहा है। ये है सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आंसू आज अचानक से 10 पॉइंट्स लेके आए, डायरेक्ट हाईजेक कर दिया गवर्नमेंट को 10 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ में, जिसमें बड़ा मुद्दा भी आप लेके आए NHPC जैसे फॉर एग्जाम्पल। और आंसू हर समय वॉइस उठाता है, एक बॉडी है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, पर आज अचानक से 10 बड़ा पॉइंट, जिसमें स्टेट का सबसे बड़ा इश्यूज है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया NHPC और वगैरह जो भी है FIR की, जो आपका पर्सनल भी एक मैटर हो गया, वो पर्सपेक्टिव से भी बोल सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट का अचानक से इसको उठाने का क्या वजह आ गया था? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, या फिर आप लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट जो इस 5 साल के अंदर में वेरी इनएफिशिएंट, अच्छा से काम नहीं किया प्रॉपर्ली, इसलिए आप लोग आज ये मुद्दा को लेके आ रहे हैं 10 पॉइंट सॉलिड। और इससे एडिशन आई वुड लाइक टू ऐड दैट, मतलब व्हाई इज इट एवरी ईयर, मतलब हमेशा क्यों ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप हर ईयर का एंड में सेम पैटर्न सेम मूवमेंट होता है? ये देखो आपका अपना परसेप्शन है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 को हम जवाब दे देगा। ये अचानक नहीं है। सबसे पहले कोई भी इशू में जब आप लीडर में होता है, उसका काम करने का इशू करने का 2 तरीका होता है। एक ओवरग्राउंड होता है, एक अंडरग्राउंड होता है। यू माइट अभी आप देखा होगा, हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं करके निजी समाज का इशू में हम लोग इंटरनली बहुत काम किया है। वी नेवर फेल्ट नेसेसरी कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है बोलकर, और उस इशू को हम बता भी नहीं सकता है कि हमने क्या क्या किया है। हाँ, एक इशू बता सकता है कि जैसे कि कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ, हम लोग इंटरनली हम लोग लेटर में देखे CMO में विद कंसल्टेशन विद निसी एलीट सोसाइटी, हमने बोला है कि 7 डेज का अल्टीमेटम दिया था कि कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट को आप अनाउंस करना ही पड़ेगा। नहीं करने से सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम का साथ हम लोग आंसू सड़क में उतारा है। एक पत्थर नहीं फेंका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया है। ये आंसू का काम करने का तरीका होता है। और आपको लग रहा है कि अचानक नहीं है। आंसू को बिल्डअप करने के लिए हम लोग विद इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विद इन द आवर कम्युनिटी, हम लोग बहुत काम करते हैं। कोई इशू को हम लोग एवरी टाइम हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं सोचता है। जब इशू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक है सोचने से, तब हम लोग आगे आता है। और ये 10 पॉइंट जो ऐसे है कि एक्चुअली बोला जाने से इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसको हर एक पॉइंट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना चाहिए, बट देन हम लोग का पास टाइम नहीं है। इसलिए हम लोग ओवरऑल आप लोग को सुंदर से ड्राफ्ट करके कॉपी इनक्लोज करके सबको हम लोग मीडिया टीम को सर्कुलेट किया है। आप लोग पढ़ लीजिए वेयर इट इज जस्टिफाई और नॉट, वेदर इट इज रैशनल और नॉट। तो इसलिए आपका ये सवाल मेरा हिसाब से आई एम नॉट एग्री विथ योर स्टेटमेंट कि अचानक से क्यों। एंड आंसर इज नॉट ऑल अबाउट नावम नोदुम, इट इज अ लेगेसी। आज ओल्ड निसी स्टूडेंट नावम नोदुम का टेन्योर में 1-2 पॉइंट, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरा लीडरशिप में हम लोग का, मेरा आज कन्वीनर है, मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा GS अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग का निसी यूथ कन्वेंशन भी डिक्लेयर किया है, वो साइड वेरिफिकेशन के लिए किया है। अगर छूट भी जाता है, दिस इश्यू विल बी कंटिन्यू विथ
आपका आने वाला इनकम्बेंट उसको कंटिन्यू करेगा, ये है। तो इसलिए आप बोला। और दूसरा आप जो बोला है कि अचानक से हम लोग के लिए आंसू जो एक जर्नी है 1982 से लेके आंसू का वॉइस को, जो आंसू का प्रियम्बल का, आंसू का जो मोटो को जो कैरी कर रहे हैं ना, ये अचानक से एंड नहीं है। ये आपको अभी हम सवाल का जवाब दे दिया, ये इशू जो चलते रहेगा। कोई भी इशू को, कोई भी ये को 2 मिनट का मैगी नहीं होता। जैसे एफिशिएंट फियास्को जैसे सोचा है कि 2 दिन में खत्म कर देगा, 6 महीना में खत्म कर देगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ कुछ इशू को इट विल टेक टाइम, जितना नेचुरल टाइम लगना है उतना लग के ही रहेगा। और अगर हम लोग सिर्फ इशू में, यहाँ में सिर्फ गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम गेम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट हम लोग उसको रास्ता भी बता रहा है कि ये 10 पॉइंट को आप कैसे करके रिजॉल्व करना है। फॉर दैट आप अभी हमको जैसे बिस्पक नगर का अभी एनएचपीसी का को लेके कोई किसी ने सवाल किया था, आई हैव गॉन थ्रू द लारा एक पूरा हम गया है। अभी कोई सरकार लैंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लैंड, डायरेक्टर लैंड, कोई डीसी हमको सवाल करो, या तो आप लोग स्टडी करके हमको पूछो। हम बोल रहे हैं कि एनएचपीसी कैसे बोलेगा कि आर्टिकल 371 हु इज एनएचपीसी टू रेज द लीगलिटी ऑफ आर्टिकल 371। सारा पब्लिक मालूम है कि अरुणाचल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ। वी आर सीकिंग फॉर 5th and 6th शेड्यूल, हम लोग को जहां में ट्राइबल राइट्स हो वो मांग कर रहा है। कौन होता है एनएचपीसी? बोलता है कि यूएसएफ लेड, जो हमारा निशी समाज, वो लोग अरुणाचल का जितना भी समाज है, बोलने से मेरा बस्ती का जितना भी पहाड़ है मेरा है। Who is NHPC to declare that is a USF unclassified state forest? वो कौन होता है बोलने वाला कि वो ये है बोल के? इसमें एक दो डीसी है, जैसे कि हमारा ये जो एक पगली सोरा करके हमारा लोकल डीसी है, ही इज एजेंट ऑफ एनएचपीसी। हाँ, वो एनएचपीसी का साथ है। पब्लिक को 2018 का जो लैंड अवार्ड वाला को आज तक आप कॉम्पेंसेशन पे नहीं कर रहा है, उसको आप लेके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देख के रखता है। इसके बाद ट्रिपटाइट एग्रीमेंट के लिए आप बोलता है। ट्रिपटाइट एग्रीमेंट किसको बोलता है? 3 आदमी, एनएचपीसी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली और डीसी, ये लोग मिलके बोलेगा कि आप केस को विड्रॉ करो, आपको जितना लेजिटिमेट जो कॉम्पेंसेशन मिलना है वो नहीं मिलके आप थोड़ा कम करो, नहीं तो आप केस हार जाएगा। कौन होता है? गवर्नमेंट हैज टू मेक देयर स्टैंड वेरी क्लियर कि ऐसे वाला आप हाइड्रो पावर डेवलपर को अरुणाचल में क्यों लेके आ रहे हैं, ये है। और वो कुछ क्वेश्चन है आपका एजुकेशन सेक्टर में, जैसे कि आपने ये PPP का जो मांग कर रहे हैं, तो कुछ साल पहले गवर्नमेंट अरुणाचल की तरफ से तो ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया था, तो वो समय को आप लोग इसका क्यों छेड़छाड़ नहीं किया? इट विल टेक टाइम। सबसे पहले हम इस चीज में बोलने से थोड़ा सा हम बोलेगा, ये इशू को हम पहले कर लेता है। बट आई वाज स्टक विथ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हम था। कीपिंग असाइड माय कम्युनिटी सर्विस, हमने चलो एज ए अरुणाचली हम एफिशिएंट पेशकों में टाइम दिया, वो भी मेरा टाइम बेकार गया। कुछ लोग ऐसे है इशू करने देता नहीं, कुछ लोग ऐसे है मीडिया में निकाल के पेमा खांडू को गाली देना है, इसका बात ये को यहाँ का जितना भी मिनिस्टर को गाली देना है, तो इशू अपने पब्लिसिटी के लिए करके हमने दिल से हम मेरा जो एस्पिरेंट का सिंपैथी, आई डोंट हैव ओनली सिंपैथी, आई हैव एम्पैथी फॉर देम। हमने उसका साथ दिन रात मेहनत किया। अब इसलिए बोलता है कि तचेपुरु और तदक नालो कोई भी जॉइंट पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को आप लोग जाके पूछो कि नाम लोदुम से कहां में गलती हुआ है। वो लोग को हम पीठ पीछे वार नहीं करता है, हम नहीं करेगा, नहीं तो निशी ये इशू को हम पहले लेके आता है। हम सोचा ये इशू को रिजॉल्व करेगा, किया नहीं, तो हम इसलिए हम रुक रहा था। इसलिए हम बोला, इसका मतलब ये नहीं था कि आंसू डोरमेंट नहीं था, आंसू एक्टिव था। अंडरग्राउंड हम लोग काम किया है, बहुत काम किया है मेरा समाज के लिए। और कुछ कुछ इशू जो है हमारा निशी समाज का इशू को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर पाएगा, ये है। गौतम जी, एनएचपीसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो एट व्हाट एक्सटेंट इज आंसू रेडी टू टेक द मैटर इन द हैंड pertaining to the cancellation of the MOU between the NHPC and state government? Any extent. Ansu is ready. Ansu is already set to तो NHPC का जो MOU और MOA को कैंसिल करने के लिए आप एनी एक्सटेंड, या तो NHPC ये बोल दे कि आज का बात जो प्री एंड पीयर जो कॉम्पेंसेशन एज पर द लार एक्ट ऑफ 2013 उसका मुताबिक हम लोग का प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को देगा। MOU में हम लोग का एजुकेशन शेष हम लोग को एजुकेशन ये के लिए होगा। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सही से होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सही से होगा। और यहाँ में जितना भी जैसे कि बड़ा बड़ा कंपनी अभी जैसे कि 2880 मेगावाट दिवांग मल्टीपर्पज में ये लेके आया है, आप काम भी लेके आता है, सिविल कंस्ट्रक्शन को भी हमारा लोकल को ही देना है।
अभी जैसे आप उस रिसेंटली रोइंग में एक इशू चल रहा है, आप एमओयू साइन किया, किसको लेके आया? एलएनटी। हमारे यहाँ में क्या लोकल कॉन्ट्रैक्टर कम है क्या? इसलिए हम आपका त्रो से बोलता है, ये नदी हमारा, ये जंगल हमारा, ये मिट्टी हमारा। जितना भी एनएचपीसी, जहां में जितना भी अभी जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से जितना भी एरिया एनएचपीसी साइन किया है, आप पत्थर मत दो, आप पानी मत दो, आप मिट्टी मत दो, ये एनएचपीसी कहां से काम करेगा? एक्सप्लोइटेशन करेगा। यहाँ में कितना परसेंट स्टेट को इक्विटी दे रहा है? आप ये में जाके देखिए, हिमाचल में देखिए, मैक्सिमम शेयर तो स्टेट गवर्नमेंट रखता है। यहाँ में तो ऐसे नहीं है। एमओयू को चुप छुपा के क्यों करता है? एमओयू करने से पहले ये सरकार तब तो आपका सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, आपका सीवीओस का व्यू क्यों नहीं लेता है? अब चुप छुपा के यहाँ में 4 प्लाट लैंड होगा यहाँ में होलोंगी में, इसका बाद आप विदाउट कंसल्टेशन आप एमओयू बनता है। ये नदी नाला ये सब हमारा है।